Welcome to the student of class 11. Dear students, today we are going to discuss about the what is living in a biology. Dear students, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में व्हाट इज़ लिविंग जीव क्या है इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग स्टूडेंट्स, जब हम लिविंग को डिफाइन करने के लिए ट्राई करते हैं, मीन्स जीव क्या है, जीव को डिफाइन करने की जब हम कोशिश करते हैं, ठीक ना, जब हम जीवन को या जीव को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स exhibited by living organism. We conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. Dear students, जब हम जीवन को या जीव को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तब हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं. वी कन्वेंशनली लुक फॉर, मतलब क्या है, हम जीव के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, डिफाइन कर सके. मीन्स देयर कैरेक्टर इज़ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स यूनिक कैरेक्टर. उनमें क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए जिससे हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करें, डिफाइन कर सकें. अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, किसी भी अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं. ऑर्गेनिज्म का क्या है, नंबर तो बहुत सारा है ना. तो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, लुक फॉर, मतलब लुकिंग क्या करते हैं, उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, मतलब उनके ऐसे लक्षण को देखते हैं कि जो वह रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट हो जिससे वह उसको हम क्या है, परिभाषित कर सकते हैं. मतलब वह उनका कैरेक्टर जो बिल्कुल सुस्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे हम क्या है उसको परिभाषित कर सकें. हम ऐसे कैरेक्टर को कैरेक्टर के तरफ देखते हैं, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. Dear students, जैसे कि आप as you know about growth, reproduction, ability to sense environment, जैसे हम लोग देखते हैं या हम खुद ही we have ability to sense environment, इन्वायरमेंट को जानने के लिए, इन्वायरमेंट को मतलब फील करने के लिए क्या है, हमारे अंदर भी सेंस होते हैं, जिससे क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में हम समझ सकते हैं या उसमें कौन सी स्टिमुलाई है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है, रिस्पॉन्स कर सकते हैं. तो इन सेम वे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट्स, हम उसमें देखते हैं क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन करने का, ग्रोथ करने का एंड इन्वायरमेंट के रेफरेंस में, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इन्वायरमेंट के रेफरेंस में क्या, उनकी स्टिमुलेशन की रिस्पांस क्या है, इसका क्या है, हम इसको समझते हैं, इसका पता लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका एडॉप्टेशन कैसा होता है, वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं. ये सब सारी फीचर जो होते हैं, ये सब सारे जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, हम इसकी तरफ सोचते हैं. ओके, वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म. स्टूडेंट्स, आप वन कैन ऐड ये फ्यू मोर फीचर, इसी सीरीज़ में हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या है और भी ऐड कर सकते हैं. फ्यू एक फीचर क्या है, लाइक जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट. स्टूडेंट्स, उसी के रेफरेंस में क्या है, हम एक कैरेक्टर्स को क्या है और भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे क्या है, कुछ तो ऐसे यूनिक कैरेक्टर है ही हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के, और उसी में क्या है, जैसे क्या है, मेटाबॉलिज्म या फिर उनकी
रेप्लिकेटिंग की जो उनके रेप्लिकेटिंग डुप्लीकेशन जो एक दूसरे से मतलब वो डुप्लीकेट करके अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं, तैयार करते हैं। और भी उसमें कैरेक्टर्स जैसे होते हैं, क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, उनमें जो सेल्फ रेप्लिकेशन की डुप्लीकेशन की क्षमता होती है, क्या है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को एडॉप्ट भी करते, सेल्फ भी एडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, तो सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जैसे वो स्वयं को संगठित भी कर लेता है और स्वयं को क्या है, रेप्लिकेट भी कर लेता है, स्वयं अपने आप को रेप्लिकेट यानी डुप्लीकेट करके अपनी प्रतिलिपि अपने जैसा एक और भी ऑर्गेनिज्म वो बना सकता है, और क्या है, अपने आप को क्या वहाँ पे ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली स्टिमुलाई करते, मतलब वो स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स भी करता है, रिएक्ट भी करता है। स्टूडेंट्स, इमरजेंस आदि को, इमरजेंस जैसे उद्गम, ये भी क्या है, इसी लिस्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब वो स्टूडेंट, जैसे हमारे कहने का मतलब ये होगा ना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या है, कुछ एक यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड फिर रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट्स या स्टिमुलेशन के मतलब इन्वायरमेंट्स में कैसे कैसे स्टिमुलेशन उसके मिल रहे हैं, तो वो कैसे कैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को। तो ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हम इनकी तरफ देखते हैं कि वो कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में, मतलब उसके हैबिटेट में क्या क्या चेंजिंग होते रहते हैं समय के साथ, टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम के समय में क्या क्या चेंजिंग होती रहती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करता है, अपने आप को इस एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनाइज कैसे करता है, कैसे अडॉप्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम उसमें उनके डिफिनीशन में ऐड कर सकते हैं। मतलब जब हम उसको डिफ़ाइन करने को सोचते हैं तो ये सारी डिफिनीशन, ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हम डिफिनीशन को देते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, इनमें से और नीचे हम मतलब जो ईच ऑफ दीज मतलब प्रत्येक के बारे में नीचे क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं नीचे दिए हुए कि मतलब वो कैसे कैसे वह ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट से कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ये सारी चीज़ें हम नीचे देखेंगे। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या है, वो ग्रो करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट्स, किसी भी इंडिविजुअल का इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल के नंबर जब इंक्रीज करते हैं एंड इंक्रीज इन मास, उनका मास इंक्रीज करता है, भार में उनकी वृद्धि होती है, उनके नंबर में वृद्धि होती है, इंक्रीज करते हैं। दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यह ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर है, मतलब द्वियुग्मी कैरेक्टर्स होते हैं, द्वियुग्मी लक्षण है। मतलब ग्रोथ के यह दो प्रकार के दो लक्षण होते हैं, टू कैरेक्टर्स होते हैं। क्या? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। क्या है? ऑर्गेनिज्म के नंबर में इंक्रीज, नंबर उनका बढ़ता हो, या फिर इंक्रीज इन मास। मतलब यही ट्विन कैरेक्टर होते हैं किसके? इंडिविजुअल के ग्रोथ के, ऑर्गेनिज्म को या किसी भी इंडिविजुअल को ग्रोथ के यही ट्विन कैरेक्टर होते हैं। दिस इज द मेन ट्विन कैरेक्टर। ओके, ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यू आर फैमिलियर विद द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। स्टूडेंट्स, आप मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में तो जानते हैं। मल्टीसेलुलर मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन टू सेल। यूनिसेलुलर मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ओनली सिंगल सेल। अगर उनका बॉडी क्या सिंगल सेल से मिलकर के बना हो तो फिर क्या है? वो यूनिसेलुलर है। और क्या है? टू मोर देन टू, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है, दे आर मल्टीसेलुलर। ओके स्टूडेंट्स, देन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। स्टूडेंट, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो कैसे करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा। उनमें कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका सेल का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो वह ग्रो करते हैं। ओके, इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स। स्टूडेंट्स, प्लांट में क्या है?
ये जो ग्रोथ होती है किसके द्वारा, सेल डिवीजन के थ्रू अकर होती है, कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। उनके क्या है, पूरे लाइफ स्पान में ये सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। किसमें, प्लांट के केस में। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज स्टूडेंट्स। लेकिन एनिमल्स में आप देखते हैं कि यह जिनकी जो ग्रोथ होता है वह कुछ ही एज तक लिमिटेड होती है, सर्टेन कुछ एज तक वह लिमिटेड होती है, इनके थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान नहीं होती। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस सेल स्टूडेंट्स। सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू, सेल डिवीजन जो होता है कुछ ही टिश्यूज़ में, कुछ ही स्पेशल टिश्यूज़ में अकर होता है और वो क्या करता है, रिप्लेस लॉस सेल। और जो सेल लॉस हो गई होती हैं, जो सेल इंजर्ड हो गई हैं, मीन्स जो सेल लॉस हो गई हैं, उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, वहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन स्टूडेंट्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो एक कोष के जीव हैं वह भी ग्रो करते हैं, कैसे, बाई सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रो करते हैं। वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन vitro culture by simple continue the number of cell under the microscope student one can easily observe। इसको आसानी से, इसको क्या है, आसानी से जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप मैनमेड्स के द्वारा बना हुआ माइक्रोस्कोप, जैसे इन विट्रो कल्चर बाई सिंपली कंटिन्यू द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल डिवीजन को स्टूडेंट्स क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ईजिली क्या है उसको देखा जा सकता है, कंटिन्यूली क्या है उसको हम देख सकते हैं बाई सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप से क्या है उसके विट्रो कल्चर को क्या है सिंपली काउंट किया जा सकता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली उसको हम देख सकते हैं किसको, सेल डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट growth and reproduction are mutually exclusive events। Students, in majority of higher animal and plants growth and reproduction are mutually exclusive events। Students, हायर प्लांट्स में या हायर एनिमल्स में ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है ना, इनके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मीन्स उनमें म्यूचुअली मतलब क्या है, उनमें पारस्परिक, उनके बेस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पारस्परिक क्या है, एक विशिष्ट घटनाएं होती है, एक स्पेशल इवेंट होती है, एक स्पेशल इवेंट कहाँ पे, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स हो या हायर एनिमल्स हो, इनमें जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है उनके बीच में क्या है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उनके बीच मतलब पारस्परिक, उनमें पारस्परिक एक स्पेशल इवेंट होती है, एक स्पेशल घटना होती है, क्या, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट एंड एनिमल। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। स्टूडेंट्स, इनमें क्या एक मस्ट ये है, जैसे क्या है वन मस्ट, एक क्या है रिमेंबर हम कर सकते हैं क्या, इंक्रीज इन बॉडी मास, उनके जब बॉडी मास इंक्रीज करते हैं तो उसको क्या है कंसिडर्ड किया जाता है ग्रोथ। नॉन लिविंग, जैसे उनके बॉडी का मास जब इंक्रीज करता है तो उसको ग्रोथ माना जाता है। ओके, वन मस्ट रिमेंबर। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज इज सेट क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मास में इंक्रीज, मास उनका इंक्रीज कर रहा है तो मानते हैं हम, कंसिडर कर लें तो उसमें ग्रोथ हो रहा है। देन स्टूडेंट्स, तो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी मास इंक्रीज करता है, इनके मास में भी तो इंक्रीजमेंट होता है, इनके मास में भी तो वृद्धि होती है। क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, जैसे माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। स्टूडेंट्स देखिए, जो बिल्डिंग्स माउंटेन्स हैं, बिल्डर्स हैं एंड सैंड माउंट्स हैं, ये भी तो ग्रो करते हैं, इनके भी मास में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, ग्रोथ होती है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। स्टूडेंट, लेकिन क्या है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मटेरियल्स की
जो होती है, ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ कैसी होती है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जब ग्रोथ करते हैं तो उसमें क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल उसमें एक्यूमुलेट करता है, उसका सरफेस पर मटेरियल क्या है? एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसका सरफेस पर मटेरियल जब इकट्ठा होता है तब उसकी ग्रोथ होती है, किसकी? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, लेकिन स्टूडेंट बट क्या है? ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड, ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो क्या है? इनसाइड होती है, फ्रॉम द इनसाइड, किधर से? इनसाइड, उसके अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग, कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है? ग्रोथ, चूँकि ग्रोथ क्या है? कैन नॉट बी टेकन एज, मतलब ग्रोथ ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए ग्रोथ की ही प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती है, उसको ही नहीं ले सकते हैं। ओके, condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that is characteristics of living system। Students, लिविंग सिस्टम के, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कुछ अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व कर किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन, मतलब जिससे वो क्या है? एक्सप्लेन हो सके, मतलब उसके ऐसे कैरेक्टर्स को लिया जाता है कि जिससे क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया जा सके, उसको समझा जा सके। ऐसे कैरेक्टर्स इस लिविंग सिस्टम से लिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो स्टूडेंट्स, और जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वह कभी ग्रो नहीं करता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आपको बताया ना, मतलब जीवन को परिभाषित करने के लिए, जीवन को डिफाइन करने के लिए एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ किया जाता है, मतलब एनिमल्स के ऐसे यूनिक कैरेक्टर को चूज़ करते हैं जिससे क्या है? उस एनिमल को एक्सप्लेन कर सकें, उसके बारे में हम समझ सकें। ओके, तो यह स्टूडेंट्स रहा क्या है? इस वे से, इस तरीके से क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक